हमको लोग बाग कटघरे में खड़ा कर दें, स्वयं कहते हैं सब छोड़ो, खुद ने कर लिया ब्याह। हमारी बात सुनो। अभी अभी एक पद गा रहे थे, उसमें एक पंक्ति थी, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। फिर अगली पंक्ति क्या है, हम भंवर में रहे, हम चाहे घनघोर मोह माया के बीच में रहें या किनारे रहें, दोनों स्थितियों में हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। आप तो जिस नगरी में रहते हैं, इस नगरी का नाम माया है, माया नगरी। पर मुझे नहीं लगता इस समय इस सभागृह में किसी को भी माया स्पर्श कर रही होगी। माया से दूर नहीं भाग सकते आप, संसार माया है, उस माया के बीच में आपको रहना ही पड़ेगा। अगर आप गृहस्थाश्रमी हैं तो वो मोह माया आपकी छूट नहीं सकती, पर उस मोह माया का विशेष प्रभाव आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी को ना भूल जाओ उसके चक्कर में, इसके लिए कहा जाता है। उसके बिना तो आप संसार में निर्वहन कर ही नहीं पाओगे। हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। लोगों ने सब कुछ अपने मन से दिखा दिया, जो भी हमारे नवजीवन में हुआ सब कुछ अपने मन से दिखाया, जिसको जो दिखाना था। महाराज जी क्या पहन के आए, महाराज जी कैसे बैठे, पंडाल कैसा था, मंच कैसा था, ये कैसा था। किसी ने भी एक बात नहीं दिखाई कि हर क्रिया में मेरे से आगे लाल जी चलते थे। किसी ने भी नहीं दिखाया। कैसे बदनाम होंगे महाराज जी, ऐसे होंगे। ये क्यों नहीं दिखाया कि जहां पर भी हम जा रहे थे हमसे आगे लाल जी चल रहे थे। जिस पोशाक को हमने धारण किया उसी पोशाक से लाल जी की पोशाक बनी है, वही पोशाक लाल जी धारण कर रहे हैं हर जगह, हर परिस्थिति में। और सुनिए, हमारी लगन से पहले लाल जी की लगन हुई थी, लाल जी का विवाह पक्का हुआ। फिर लोगों ने कहा जयपुर क्यों गए। हमारे वृंदावन के 3 प्रमुख ठाकुर जी जयपुर में हैं, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन। मदन मोहन जी करौली चले गए। जयपुर को जो लोग कथा सुनते हैं उनको पता होगा, मैंने कभी शहर माना ही नहीं। जयपुर मेरे लिए सदा से निज वृंदावन है। वहां पर ठाकुर जी स्वयं गोविंद देव जी आए। वृंदावन के सप्त नदियों के प्रथम ठाकुर ने जयपुर को चुना। लाओ उनको भी कटघरे में खड़ा कर दो। क्यों गए आप जयपुर? भाई वृंदावन की स्थिति ऐसी है, आज एक महापुरुष अपने घर, अपने आश्रम से निकल के दूसरे स्थान पर जाते हैं तो चक्का जाम हो जाता है। ये स्थिति होती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाना 1.5 घंटा लगता है। हमारे जीवन का नव प्रसंग यदि वृंदावन में होता तो भी लोग मुझे कटघरे में खड़ा करते, बोले पूरा वृंदावन चक्का जाम करवा दिया, सबको इतना परेशान कर दिया, एम्बुलेंसें खड़ी रहीं, लोगों को अटैक आ गए, कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, यहाँ ये हो गया, पुलिस प्रशासन फेल। तब भी लोग पीछे पड़ते। तब चुना कहाँ जाए, वृंदावन से ज्यादा दूर भी ना हो और जहां प्रथम लाल विराजमान वहां चले जाए। वहां जाके कर लिया तो स्थान के पीछे पड़ गए। इस स्थान पे क्यों किया? अरे वो स्थान हमने नहीं चुना, किसी ने दिया, बोले हमारे यहां कर लो, तो भी दिक्कत हो गई। सबके उत्तर देने का मेरा बिल्कुल मन है नहीं, पर विचार आते रहते हैं तो लगता है कि ये तो इतना तो कर ही दूं, इस पर इतना तो बता ही दूं। हर जगह लाल जी आगे चल रहे थे, हर जगह लाल जी प्रधान थे, किसी ने नहीं बताई ये बात। बस अपने तंज से जिसको जैसा कसना था कस लिया। अब बताने से क्या फायदा, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब तो सब हो लिया जो होना था। पर विचार आते रहते हैं तो लगता है कि ये तो इतना तो कर ही दूं स्पष्ट, इतना तो बता ही दूं। हर जगह लाल जी आगे चल रहे थे, हर जगह लाल जी प्रधान थे, किसी ने नहीं बताई ये बात। बस अपने तंज से जिसको जैसा कसना था कस लिया। अब बताने से क्या फायदा, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब तो सब हो लिया जो होना था। पर ठीक है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे नवजीवन का जैसा प्रारंभ हुआ आपका ना हो, आप लोगों का सुखद हो, आपको लोग बधाई दें, आपको लोग शुभकामना दें, आपको लोग
प्रशंसा रूप पर करके करें, व्यवहारिक रूप में। आंतरिक रूप में तो वैसा ही हो जैसा हमारे साथ हुआ, क्योंकि अंदर से तो हम बड़े प्रसन्न थे, हमारे लाल जी बहुत सुखी, बहुत प्रसन्न, बहुत आनंद में। पर संसार का जो प्रलाप था, ये किसी भी नव विवाहित को ऐसे ना सहना पड़े जैसा पिछले 10 दिनों में हुआ। लाल जी सब मंगल करेंगे, सब आनंद करेंगे। सिंपल इक्वेशन है, बस हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। बाकी भैया संसार में जितने आपको अपना बोलने वाले, एक ना है, आपको एक नहीं है। ये बात तो गांठ बांध लीजिए, कोई नहीं है आपका। और अगर आपको परखना हो कितने हैं आपके, तो कुछ करके देख लो हमारी तरह। पता चल जाएगी। कुछ किया नहीं है ऐसा, सब करते हैं भाई, गृहस्थ आश्रम में विवाह करते हैं, तब इतनी आंच लग गई महाराज। लेकिन सब आनंद है, सब प्रसन्न है। कुछ करके तो देखना, थोड़ा सा पता चल जाएगी। आपकी जॉब है, अच्छा कमाते हो, बढ़िया 5-6 लाख रुपए महीने कमा लेते हो, 1-1.5 लाख कमाते हो, जो भी कमाते हो, एक बार बस 5-6 दिन की छुट्टी ले लेना, घर पे मत बताना, और घर आके बोलना मैंने रिजाइन दे दिया, मैंने जॉब छोड़ दी है। घर के लोग क्यों, पता नहीं, बस मन नहीं लग रहा था। अब तुम लोग कमाओ, अब नहीं कमा रहा मैं। 5 दिन में महाराज रोटियां फूली हुई नहीं मिलेंगी, फिर बनी बनाई मिला करेंगी, उनमें से घी खत्म हो जाएगा, सूखी मिला करेंगी। सब्जियां तोरई की एक बार बनेगी, 3 दिन तक खाते रहो, ऐसी चलेगा घर। अब तुमसे कोई प्रेम नहीं, नाता नहीं हमारा। क्यों? स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सबका एक स्वार्थ है आपसे। कोई ईर्ष्या के वश, कोई जलन के वश, कोई पीड़ा के वश, कोई स्वार्थ के वश, सब आपके पीछे पड़े हैं। लेकिन ठाकुर जी का ना आपसे कोई स्वार्थ है, ना कोई आपसे ईर्ष्या है, ना कोई जलन है, ना कोई पीड़ा है। वो बस आपको प्रेम करते हैं। आप चाहे अष्टावक्र हो, 8 जगह से टेढ़े हो, चाहे आप सूरदास हो, चाहे आप राजघराने की मीराबाई हो, चाहे आप तुकाराम हो, नामदेव हो, जनाबाई हो, आप कौन हो इससे उनको कोई मतलब नहीं। आप उनके हो इससे उनको मतलब है। बस मेरे रब, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, बस और कुछ नहीं। तो मन होता है कि बस ये चलता रहे, क्योंकि यहाँ विवाद नहीं है, यहाँ संवाद है। और वो भी ऐसा संवाद है जिस संवाद में सदा रहने की इच्छा है। इसलिए ये घड़ी का 1-1 मिनट भारी पड़ रहा है। सामने और लगी है मेरे, नहीं माँ नहीं है, ये ऊपर लग रही है, नीचे यहीं से दिख रही है। 7:54 हो गए, 5 मिनट और रह गए। पर भैया देखो, लो, लेकिन कथा मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो 10 बजे तक भी कर सकता हूं। आपका उत्साह और मेरी इच्छा, अब देखो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि भक्त के आगे समय भी हार जाएगा। लेकिन आज महात्मा है, पहला ही दिन है, एक ही दिन में सबरो रसनाएं पिलानो, नेक नेक करके देंगे ताकि रस की अपनी गरिमा बनी रहे। रसगुल्ला तभी अच्छा जब एक खाया गया हो। 4-5 एक साथ खिला दिए ना, तो बाकी के रसगुल्लाओं को देख के हीन भावना हो गई, तुम ही खाओ, मेरा मन नहीं, बस हो गया। तो ऐसी भावना, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा ही चखाया जाए।